खबर ये आ रही है कि फोडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में लेटर लिखकर कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो सेवाएं बंद करने सहित कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यह अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है। तो फोडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिनकी तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा गया और ये जो घटना घटी है, ये जो दुष्कर्म हुआ है, इंसानियत की हदें पार हुई हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सेवाएं बंद होंगी और साथ ही साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को फोडा की तरफ से लिखा गया, लगातार इस मामले को लेकर देखिए गुस्सा जो है, प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहा है और कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। और अब फोडा की तरफ से एक लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर कार्रवाई कीजिए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि जो भी दोषी है इस मामले में उसे फांसी की सजा दिलाई जाए, लेकिन लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे और आपको पूरे डिटेल में जानकारी देते हैं कि कोलकाता में जो ये निर्भया कांड हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है, कब, कहां, कैसे, किस तरीके से ये वारदात हुई है। सबसे पहले देख लीजिए, 8 अगस्त को यह वारदात हुई आरजीकर हॉस्पिटल में। फिर देखिए शव कब और कहां मिला। 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर पर शव बरामद किया गया इस लेडी डॉक्टर का। 8 अगस्त को वारदात आरजीकर हॉस्पिटल में और 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर पर जो है शव मिलता है। 9 अगस्त को इस सेमिनार हॉल जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां से शव बरामद किया जाता है। मृतका की डिटेल देख लीजिए, 31 ईयर, ये उम्र 31 साल, पीजी 2nd ईयर की स्टूडेंट थी जो कि अब हमारे बीच नहीं है। अब तक इस पूरे मामले में देख लीजिए क्या कार्रवाई हुई। 8 अगस्त को रात को 3:30 बजे ये वारदात होती है और एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में अभी तक अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके से खड़ा हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको सीधा लेकर चलते हैं सुभाशीष के पास, जो ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर हम तक पहुंचाएंगे। सुभाशीष, ये जो मामला सामने आया है, निसंदेह रूह कंपा देने वाला मामला है। तस्वीरें जब सामने आती हैं, अपडेट जब सामने आते हैं, रूह कांप उठती है। लेकिन कार्रवाई की अगर बात की जाए, कानूनी तौर पर एक संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया, पूछताछ कहां तक आगे बढ़ी और कब इस मामले में सारे पर्दे खुलकर सामने आएंगे, क्या उम्मीद लग रही है सुभाशीष? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, कोलकाता के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और वहां पे मेरे पीछे जो ये आपातकालीन विभाग है, उस आपातकालीन विभाग के 4थी मंजिल पर ये सेमिनार हॉल है जहां पे ये घटना घटी है, जैसे कि आरोप आ रहे हैं। वहां पे ही कल सुबह, पिछले दिन कल सुबह वहां पे ये जो डॉक्टर है उनका बॉडी मिला था। उनके परिवार की तरफ से पहले ही ये बोला गया था कि बलात्कार के बाद खून किया गया है उनके बेटी का, लेकिन पहले जब ये आरोप आ रहा था परिवार की तरफ से, तब उतना हमारे यहाँ के जो अस्पताल के जो सुपर है, यहाँ पे जो सरकार में बैठे हैं, सत्ते में बैठे हैं, उन लोगों की तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रहे थे। और उसके बाद अभी जो दिख रहा है कि उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतर आए। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बंगाल के, कोलकाता के कई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं इस धरने पे, जहां पे वो लोग 2 चीजें की मांग कर रहे हैं। एक, जिनके साथ ये हादसा हुई है उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये लोग तेजी बारिश में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके साथ जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, वो महिलाएं, वो आज प्रश्न उठा रहे हैं कि सुरक्षा कहाँ है। अगर कोई बाहरी इंसान 4थी मंजिल तक पहुंच सकता है रात के अंधेरे में, तो कल
ये लोग जब नाइट ड्यूटी करेंगे, बिल्कुल इनके सुभाषिश, सुरक्षा और ये के बड़ा लिए सवाल और- है सुरक्षा को लेकर कि नाइट ड्यूटी पर कल को कोई और महिला भी हो सकती है। इस तरीके का मामला सामने आता है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।